श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अब आप बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। इस लीला को सुनाने का कोई कारण है। ये जो मैं आपको सुना रहा हूं इसका कोई कारण है, पहले सुन लीजिए। कि दुर्वासा ऋषि ने अपने 60,000 शिष्यों को लेकर अयोध्या में प्रस्थान किया कि मैं आज भगवान राम की परीक्षा लेने जा रहा हूं और देखता हूं कि भगवान मनुष्य रूप में मेरी ये सेवा कैसे पूर्ण करेंगे। मानता हूं मैं कि वो परब्रह्म हैं, लेकिन क्योंकि मनुष्य रूप में आए हुए हैं, अब वो मेरे लिए ये मेरी इच्छा कैसे पूर्ण करेंगे। उन्होंने क्या इच्छा रखी कि मेरे को 1000 वर्ष का जो उपवास था आज खोलना चाहता हूं और अपने 60,000 शिष्यों के साथ खोलना चाहता हूं, और आप मेरे को ऐसा भोजन कराइए, कैसा भोजन जिसमें अग्नि का इस्तेमाल ना हो, जल का इस्तेमाल ना हो और दूध का इस्तेमाल ना हो, और साथ में मुझे दिव्य पुष्प भी ला करके दीजिए। तो भगवान राम ने उनकी इच्छा को सिरोधार किया और वो बोले मैं सरयू नदी में स्नान करके आता हूं, इतने भोजन की व्यवस्था कर लीजिएगा। भगवान राम ने एक पत्र लिखा, लक्ष्मण से लिखवाया और अपने धनुष पर लगाकर इंद्र की सुधर्मा सभा में भेज दिया, जहां जाकर देवताओं ने पढ़ा कि भगवान ने कहा मेरे को तुरंत कल्प वृक्ष चाहिए और पारिजात का वृक्ष चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने जब इंद्र, ध्यान से सुनिएगा, इंद्र सारे देवताओं को लेकर विमान पर बैठकर अयोध्या में पहुंचे। भगवान इंद्र ने राम के पास पहुंच पारिजात और कल्प वृक्ष को भगवान को अर्पित किया। इतने में ही सरयू तट से दुर्वासा जी ने अपने एक शिष्य को राम के पास भेजा कि जाकर देखो राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार कुछ अन्न अब तक बना के नहीं बना, अब तक वैसे ही चिंता मग्न हैं या कुछ कर रहे हैं। यदि मेरी आज्ञा के अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब तक कितनी सामग्री तैयार हो गई है, ये सब तुम चुपके से जाकर देखकर मेरे पास आओ। ध्यान दीजिएगा, तब जो आज्ञा ऐसा कहकर वो शिष्य राम के भवन में आया तो क्या देखा कि कल्प वृक्ष और पारिजात से युक्त देवताओं की मंडली में राम विराजमान है। ये देखकर उस शिष्य ने शीघ्र ही दुर्वासा जी के पास जाकर वो समाचार सुनाया। शिष्य की ये बात सुनकर दुर्वासा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्नान कर शिष्यों को साथ ले दुर्वासा जी रामचंद्र के सुंदर भवन में आ पहुंचे। दुर्वासा जी को आया देख
देवताओं सहित भगवान राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सब शिष्यों को बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बिठाकर सीता लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा की। फिर उन पुष्पों को मनुष्यों ने अब तक जिन्हें नहीं देखा था, शिव पूजन के हेतु पारिजात के उन पुष्पों को भगवान राम ने दुर्वासा के समक्ष प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देख मुनि दुर्वासा ने एक बार तो बड़ा आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव से उन्हें ग्रहण कर भगवान शंकर जी तथा अन्य देवताओं की उन पुष्पों से पूजा की। उसी क्षण भगवान राम ने लक्ष्मण सहित सीता सहित सबको भोजन परोसने की आज्ञा दी। अब ध्यान समझिएगा, उस समय दिव्य अलंकारों से विभूषित सीता कल्प वृक्ष और पारिजात की पूजा कर अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिए और वो प्रार्थना करती हुई इस प्रकार बोली। सीता जी ने क्या प्रार्थना की? हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने तथा देवताओं के मनोरथों को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, आज शिष्यों सहित हमारे यहाँ दुर्वासा जी को तुम संतुष्ट कर दो। तब सीता जी की इस प्रकार कहते ही कल्प वृक्ष ने पल मात्र में वहां रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार के खाद्य सामग्रियों से पूर्ण कर दिया। फिर तो उन सब अन्नों को लक्ष्मण की पत्नी सहित उर्मिला सहित सीता जी ने स्वर्ण के पात्र में रखकर दुर्वासा जी के समक्ष परोस दिया और रामचंद्र से निवेदित दुर्वासा ने अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वो भोजन किया। फिर हाथ मुंह धोते तांबूल और दक्षिणा ली। आप सोचिएगा, जो सारे संसार का पालन करता है, आप सोचिएगा इस पूरे संसार को खिलाने वाला कौन है? परमात्मा। हम अपना भ्रम पाल रहे हैं, मैंने खाना बनाया अपने बच्चों के लिए। इस मैं के अंदर परमात्मा के बिना बनाया क्या? कोई सामग्री बिना परमात्मा के बनी क्या? ये मैं का जो भ्रम है, यही हमारी अज्ञानता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस मैं को ही गलाना है। और इसको गलाने के लिए जो मैंने आपसे निवेदन किया कि पुकारो रोके गोविंद राधे, न भूलो मन पल छीन आधे। पुकारना होगा, रोना होगा। और रोना कब आएगा? जब भगवान के साथ कोई संबंध बन जाएगा। अभी हमें रोना क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी तक हमने अपने आप को, देखो कमाल की चीज, जो है वो मानने में भी शर्म आ रही है। हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, आत्मा मानने में शर्म आ रही है। अरे आत्मा हो तभी तो परमात्मा मिलेंगे, शरीर को कभी भगवान नहीं मिलते। लेकिन हम लोग इतना सब जानने के बावजूद भी देखिएगा, एक लीला आपको लगे हाथ प्रेम की सुनाना चाहता हूं। मुझे बहुत ऐसी लगी कि प्रेम नाम भगवान का है, प्रेम नाम समर्पण का है। ये प्रेम का मतलब क्या है? ध्यान से सुनते जाइएगा। शरीर से परे भी एक दुनिया होती है। अभी तो हमारे को शरीर के रिश्ते याद आते हैं, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा पड़ोसी, ये मेरा नाना, ये मेरी नानी, ये मेरा मामा, ये मेरी मामी। अभी तो कूड़ा करकट ही हमें नजर आता है। शरीर से परे भी एक दुनिया होती है
जहां प्रभु से प्रेम ही प्रेम है, वासना का वहां प्रवेश नहीं है, जहां सिर्फ देना ही देना है, बदले में कुछ मांगना नहीं है, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। प्रियतम प्रभु की खुशी में सदा खुश रहना, यहां हार ही जीत है। याद रखो, हमें हारने में मजा है, दर्द ही दवा है, वियोग ही नित्य संयोग है। राजकुमार जी, एकाग्र चित्त नहीं है आप इस समय। एक साथ दो काम कभी नहीं हो सकते। मैंने कहा, ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत, प्रियतम प्रभु की खुशी में खुश रहना। कहते ना, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। यहाँ कोई हार नहीं है, कोई जीत नहीं है, कोई दर्द ही दवा है। बस वियोग में ही नित्य संयोग है। ये वियोग हमारा परमात्मा के साथ हमें दर्द नहीं दे रहा। हमें अभी तक भी जिसको पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला, अगर वो ही नहीं मिला, ध्यान दीजिएगा, तो ये शरीर में आने का लाभ क्या मिला? आपने करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाए, छोड़ के मर जाओगे। इतना लंबा चौड़ा परिवार बनाया, सबको छोड़ के मर जाओगे। जिसको पाने के लिए ये मनुष्य देह मिला, अगर वो ही नहीं मिला, क्योंकि हमारे को उसके पाने का दर्द नहीं है, चाह नहीं है। लोग गोपियों की बातें करते हैं और कहते हैं, जो गोपियों ने तो मर्यादाओं का हनन किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भी प्रसंग बता दीजिए कि गोपियों ने जहां मर्यादाओं का हनन किया हो। गोपियों को भगवान जिस जगह पर छोड़कर गए थे, वहां से 1 इंच भी आगे नहीं गई। भगवान मथुरा गए, मथुरा दूर नहीं था, प्रेम का भाव भी कम नहीं था। वृंदावन से केवल 1 घंटे में पैदल व्यक्ति मथुरा पहुंच सकता है, पर गोपियां कभी नहीं गई। क्यों? कि श्याम सुंदर ने कहा था, यहीं रहना, मैं वापस आऊंगा और लौटकर सबको मिलूंगा। मैं सोचता हूं, हम गुरु की शरणागति ग्रहण करते हैं। हमारे सीताराम आचार्य जी ने एक छंद में अपने प्राण निकाल के रख दिए। इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। सोचिए, यानी अपने प्राण निकाल के रख दिए। संत क्या करे? वो कह रहे हैं, इस देह में हरि मिलते हैं, इस बात को भूलिए नहीं। लेकिन हम लोग बस यही भूल गए। संसार में मिलते रहे। गोपियां वृंदावन छोड़कर नहीं गईं, क्योंकि भगवान ने कहा था, मैं लौट कर आऊंगा। और सीताराम आचार्य गुरु किस लिए अपनाए जाते हैं? श्रद्धा और विश्वास के लिए। गुरु ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। ये हमारे माँ बाप ने तो हमें नहीं बताया था, ये गुरु ही बता रहे हैं ना, इस देह में भगवान मिलते हैं। हम तो क्या कहते हैं, बेटा बड़ा हो जा पत्नी मिलेगी, बेटी बड़ी हो जा पति मिलेगा, खूब पढ़ ले खूब पैसा कमाएगा, खूब मकान दुकान चलाएगा। संसार ने तो संसार की बातें की, संत महात्मा भगवान की बातें करते हैं। गोपियों का प्रेम कम नहीं था,
बल्कि उमड़ता हुआ छलकता हुआ प्रेम था। भाव भी कम नहीं था। दसम स्कंद को देखने से, श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद को अगर कोई व्यक्ति डूब कर पढ़े तो पता चलता है गोपियां अपने घर का काम करती थी, सबको खुश रखती थी, सेवा भाव कूट कूट कर भरी थी। गोपियां गाती हैं, श्याम सुंदर की निकुंज लीलाओं को याद करती हैं, इंतजार है हमारे श्याम सुंदर आएंगे। कोई उत्साह कम नहीं हुआ। प्रेम में देरी दूरी कहाँ मायने रखती है। प्रेम में ना देरी होती है ना दूरी कोई मायने रखती है। कहते ना, यार की तस्वीर दिल में छुपा रखी है, जब भी जी चाहा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिए। प्रेम होना चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। उधर भगवान का ऐश्वर्य भी कम नहीं। द्वारिका में अगर चाहते तो भगवान बुला करके ब्रजवासियों को एक गोपी महल नया ब्रज बना लेते, रख लेते सब गोपियों को द्वारिका में, परंतु नहीं बनवाया। ये मिसाल कायम करना चाहते थे भगवान। गोपियों ने कभी कोई शिकवा नहीं भेजी। प्रेम ने गोपियों को जीना सिखाया। हर काले रंग की चीज में उन्हें श्याम सुंदर नजर आया। उमड़ती काली घटाओं में, काली कोयल में उनको श्याम सुंदर ही दिखते हैं। यह है प्रेम की धन्यता। कहते ना, राधा और मोहन ने जग को प्रीत की रीत सिखाई है। झूठे हैं सारे बंधन, सच्ची बस एक प्रेम सगाई है। आजकल के प्रेम से तुलना मत किया करो गोपियों की प्रेम को। प्रेम वो नहीं जो मरना सिखाए, प्रेम वो है जो जीना सिखा दे। आजकल लोग प्रेम में असफल होने पर आत्महत्या कर लेते हैं, फंदा लगा लिया करते हैं, नस काट लिया करते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये तो शरीर के प्रति आसक्ति व भोग है। पूरी श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं लिखा कि गोपियां कोई श्रृंगार नहीं करती, घर का काम काज नहीं करती, रोती रहती हैं। उनको ये रोने की दवा मिल गई थी। देखिएगा, गोपियों के पास भगवान को पकड़ने की बूटी थी कि भगवान को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, भगवान को कैसे पकड़ा जा सकता है। और मैंने आपको बताया था रोना, रोती रहती थी। कोई वर्णन नहीं कि जिम्मेदारियों से भाग गई या किसी एक भी गोपी ने आत्महत्या कर ली हो। आप बताइए, कभी सुना श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भी गोपी ने आत्महत्या की हो? ये जो मोहब्बत के रिश्ते हैं, या बहुत सोच समझ के चलना, क्योंकि यहां दिए नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहां दिए नहीं दिल जलाए जाते हैं। सूफी लोग कहते हैं ना, जे तू जीतना, जे तू जीतना ते प्यार विच देख हार के, तुझे देखना इबादत पर तेरी याद बंदगी है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार। देखिए कमाल की चीज, अमीर खुसरो ने क्या लिखा? खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा भाव से पार। इसलिए मेरे भाई, मैं तो आप लोगों के सामने आज भगवान की कौन सी कृपा थी जो इतनी ये चर्चा आपके सामने की गई। आप और हम लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। किसी ने मेरे से आज पूछा कि ये देव उत्थान एकादशी जो कल मनाई गई, इसका
शॉर्टकट के अंदर निचोड़ बताइए। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। शॉर्टकट के अंदर इसका क्या मतलब है? एकादशी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सुनेंगे और उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। 10 इंद्रियों और 11वां मन। एकादशी का मतलब क्या? 10 इंद्रियां और 11वां मन, इन पर नियंत्रण करना ही एकादशी का उपवास है। खाली भूखे रहना, शाम का तैयारी करना सुबह से कि शाम को क्या पकवान बनेंगे, 2 टाइम का खाना खाना है, ये तो बकवास है, ये उपवास नहीं होता। 10 इंद्रियों और 11वां मन, इन पर नियंत्रण करना एकादशी का उपवास है। फिर इन इंद्रियों पर नियंत्रण करके क्या करना? भगवान में लगाना। आप और हम लोगों को एकादशी के दिन जब कभी भी उपवास करें तो क्या करना चाहिए? आंख से सब में भगवान को देखने का प्रयत्न करें, कान से सत्संग श्रवण करें, जीवा से प्रिय की वाणी मुख से बोलें, हाथ से भगवान की सेवा करें, मुख से प्रसाद ग्रहण करें और मन द्वारा भगवान का चिंतन करें। इसीलिए कहते हैं मन वचन कर्म से, सही मायने में देवो उत्थान एकादशी का मायना ये होता है। कहते ना, विश्वास, वादा, दिल, दोस्ती और संबंध। नोट करो, ये 5, विश्वास, वादा, दिल, दोस्ती और संबंध, ये 5 जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती। किसी से विश्वास टूटे तो दर्द बहुत होता है, किसी से वादा टूटे तो दर्द बहुत होता है, दिल टूटे तो दर्द बहुत होता है, दोस्ती टूटे तो दर्द बहुत होता है, संबंध टूटे तो बहुत दर्द होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करो ये 5 आपका कभी ना टूटे। हम तो विश्वास करने की बात कर रहे हैं। हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है। हम गुरु के पास तो जाते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा विश्वास में बहुत कमी है। हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है, लेकिन हमारा शक एक पहाड़ खड़ा कर सकता है। शरणागति में शक की कोई गुंजाइश नहीं है और विश्वास भगवत प्राप्ति का मार्ग है। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु अपनाने से पहले 50 बार सोचो, लेकिन अपनाने के बाद शक नहीं आना चाहिए। पहाड़ की तरह विश्वास होना चाहिए। विश्वास होगा तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा। हमारे इंद्रियों के हृदय रूपी घर के अनेक झरोके हैं। वहां देवता अड्डा बनाकर बैठे हुए हैं। जो ही वो विषयी रूपी हवा को आते देखते हैं तो ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। मेघनाथ कल जो मैं चर्चा कर रहा था, यज्ञ में देवताओं को आहुति दे रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? काम हमारे जीवन में समस्त देवताओं और सद्गुणों को आहुति देता हुआ ये तर्क देता है, हम अकेले ही उपभोक्ता थोड़े ही हैं। हम तो तुम सबको भी भाग दे रहे हैं और अंत में ये काम क्या करेगा? देवताओं से शक्ति प्राप्त करके देवताओं को ही मारेगा। मेघनाथ क्या करना चाहता था? सोच के देखिएगा।
जो कल मैंने आपसे निवेदन किया था, जब वो निकुंबला देवी का यज्ञ कर रहा था, उनसे शक्तियां लेके बंदरों को मारना चाहता है। बंदर कौन है? यही तो देवता हैं। यानी देवताओं से शक्ति लेकर देवताओं को मारना चाहता है। अभिप्राय ये, देवताओं के रूप में उनका जो स्वर्गस्थ भोगी रूप है, उन्हीं से शक्ति प्राप्त करना और उन्हीं पर प्रहार करना, यही मेघनाथ का काम का दर्शन है। भोग युक्त सद्गुणों को साध कर शक्ति प्राप्त की जाए और सेवा करने वाले सद्गुणों को जीवन से विनष्ट कर दिया जाए। अब मैं आपके सामने 5 मिनट एकाग्र होकर सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब लक्ष्मण जी मेघनाथ के यज्ञ स्थल में पहुंचे, भगवान राम ने आज्ञा दी। जब विभीषण ने कहा कि वो मायावी राक्षस मेघनाथ देवी यज्ञ करने जा रहा है, तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को साथ सब बंदरों को भेजा। जब लक्ष्मण जी मेघनाथ के यज्ञ स्थल में पहुंचे, वहां यज्ञ की जितनी सामग्री थी उसे नष्ट करने का आदेश उन्होंने बंदरों को दिया। इसमें सांकेतिक तात्पर्य क्या है? जिन देवताओं की पूजा के लिए वो सामग्री रखी हुई थी, वही तो बंदर के रूप में है। इसलिए लक्ष्मण जी ने बंदरों से कह दिया, ये नैवेद्य तो तुम लोगों को ही भोग रूप लगाना चाहता है, अतः इसे तुम लोग नष्ट कर डालो। इसका अर्थ क्या होता है? क्या सांकेतिक तात्पर्य रामचरितमानस में? यही, यदि कोई किसी को निमंत्रण देकर, देखिएगा, हम देवताओं को बुलाएं और उनको जहर दे दें। ये मेघनाथ क्या कर रहा था यज्ञ में? देवताओं की आहुति देता और देवताओं को मारने के लिए निमंत्रण देकर भोजन करा रहा है, और यदि उस भोजन में विष मिला दिया गया हो तो निमंत्रित व्यक्ति को ये बात मालूम पड़ने पर वो दूसरे किसी की प्रतीक्षा नहीं करेगा, खुद ही भोजन को नष्ट कर देगा। तो ये बंदर कौन थे? मैंने आपको शुरू में बताया था, सारे देवता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था, रे मूर्खो, भगवान राम अवतार लेकर आ रहे हैं, तुम भी बंदर बन के उनकी सेना में शामिल हो जाना। तो यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मण की प्रेरणा से, वैराग्य की प्रेरणा से वानर रूप देवता स्वयं अपने भाग को विनष्ट कर देते हैं। मेघनाथ कुछ देर तक तो चुप बैठा रहा, बोला नहीं, शांत बना रहता है। यज्ञ की सामग्री के नष्ट कर दिए जाने पर भी वो नहीं उठता। तब तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदर उसकी प्रशंसा करने लगे, जब न उठाई तब करही प्रशंसा। बंदरों ने सोचा कि शायद अपनी प्रशंसा सुनकर वो मुंह खोल देगा मेघनाथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो वैसे तो चाहे मौन रहें, पर उनकी प्रशंसा उन्हें बोलने के लिए उत्साहित कर देती है। और मेघनाथ भी प्रशंसा सुनकर भी नहीं उठा, देखिएगा। तब तो लक्ष्मण जी ने आदेश दिया, उसका श्रृंगार विनष्ट कर दो। इस पर जब बंदर मेघनाथ के बाल पकड़कर खींचने लगे, आप लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, त्रय त्रिशूल धावा कपि भागे। क्या मतलब? जब बंदरों ने मेघनाथ के बाल पकड़ के खींचने चालू किए, मुकुट उतार के फेंक दिया, तो क्या करा? वो त्रिशूल लेकर लक्ष्मण जी की ओर दौड़ा। ऐसे समय आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, काम पर विजय प्राप्त करने का मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि काम पर विजय प्राप्त करना हो
तो क्या रास्ता है? अब ये काम कौन है? मेघनाथ है। लक्ष्मण जी मेघनाथ को मारना चाहते हैं। ऐसे समय लक्ष्मण जी क्या करते हैं? भगवान राम का स्मरण कर ऐसा बाण चलाते हैं जिससे उसका काम तमाम हो जाता है। उस बाण का तात्पर्य क्या था? भगवान का स्मरण करके वैराग्य काम पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होता है। अगर किसी को काम पर विजय प्राप्त करनी हो, कामनाओं पर विजय प्राप्त करनी हो, तो भगवान का स्मरण कीजिए, संसार से वैराग्य कीजिए और उससे काम को विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा काम को विजय कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ये कसौटी है कि लक्ष्मण जी को भी भगवान राम का स्मरण करके बाण चलाना पड़ा। भगवान का स्मरण करके वैराग्य, लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य के मूर्तिमान हैं, काम पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। यानी भगवान का स्मरण, जब तक हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और स्मरण के अंदर मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, रूप ध्यान करना। मुख से भगवान का नाम तब बोलो जब भगवान सामने खड़े हों। आपके मन में शंका होगी भगवान को देखा नहीं, तो भगवान ने हम सब के लिए बहुत सरल माध्यम बना दिया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन जैसी। इसलिए भगवान का नाम तो सभी लेते हैं लेकिन सुमिरन नहीं करते। श्रवण भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, सुमिरन नहीं करते। इसलिए मेरा आज आखिरी शब्द यही कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। 24 घंटे भगवान का सुमिरन करो। जब मुख से राम बोलो तो राम को अपने सामने खड़ा करो, कृष्ण बोलो तो कृष्ण के रूप में खड़ा करो। वही राम है, वही कृष्ण है। एक के हाथ में मुरली है, एक के हाथ में धनुष है। बस इतनी सी बात है। और आप उनको बाल रूप से लेके 16 वर्ष तक किसी अवस्था का ध्यान कीजिए। आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं।